बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक हम जो करने जा रहे हैं वो है सर्कल कनेक्टेड विद ट्रायंगल। आपकी एक्सरसाइज है 12.8। तो उससे पहले जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसमें है सरकम सर्कल, इन सर्कल और एक्स सर्कल। ये एज ए डेफिनेशंस पेपर में बार बार आते हैं, जैसे कि सरकम सर्कल की लिखी हुई है, ये पेज 377 है। द सर्कल पासिंग थ्रू द थ्री वर्टिसेस of a triangle is called circumcircle. In center is called circumcenter, which point intersection of the right bisectors of sides of the triangle. Its radius is called circumradius and it's denoted by r. ठीक है, आगे ये कुछ प्रूव्स हैं। मैं इनके डायरेक्ट आपको फार्मूले बताता हूँ जो कि इम्पोर्टेड फार्मूले हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है आर क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पेज 379 पे आपके पास पहली चीज़ होगी आर इज इक्वल टू ABC/4 डेल्टा। तो ये चीज़ आपने ज़बानी याद करनी है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आर की ये वैल्यू पुट करेंगे, कैपिटल आर की। इसी के साथ साथ आपके पास साइन और काज के फार्मूले हैं हाफ एंगल के, जो हम पीछे एक्सरसाइज में यूज़ करके आए हैं। ठीक है, उन्हीं को आगे यूज़ करेंगे। उसके बाद आर ये है और डेल आपको पता है, ये एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी पीछे हम कर चुके हैं। उसके बाद इन सर्कल, द सर्कल ड्रॉ इन साइड अ ट्राइंगल टचिंग इन थ्री साइड इज कॉल्ड इट्स इंस्क्राइब्ड सर्कल और इन सर्कल। स्मॉल आर की बात हो रही है, ये स्मॉल आर होता है डेल बाय एस। कैपिटल आर की वैल्यू भी याद रखनी है, स्मॉल एस आर की भी वैल्यू रखनी है। इसी तरह R1 R2 और R3 भी आगे यूज़ होंगे। तो आर का प्रूव उसने कर दिया, स्क्राइब्ड सर्कल की डेफिनेशन भी आ गई, ये भी कर लेनी है। इसी के साथ साथ आपने फार्मूला ये चेक कर लेने हैं R1 R2 और R3, क्योंकि ये चीज़ें ही हम क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व करेंगे और बार बार रिपीट होंगी, तो बेहतर है कि आप लोग इन चीज़ों को अच्छी तरह मेमोराइज कर लें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे काफ़ी एग्जांपल्स गिवन है, ठीक है, इम्पोर्टेड भी हैं, तो अब कर लेना इनको, जो सिलेबस का हिस्सा है। 28 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 करना है, 3 का 2 और 3 करना है, फिर 5 का आपने 2 और 4 करना है और 6 का आपने 1 2। तो अब जस्ट इधर से ही मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। ये वो टिक्कें जिन पर लगी हुई हैं, ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके शार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ कि आर और इज इक्वल टू दिस। अब इस चीज़ को यूज़ करते हुए आपने शो दैट करना है आर। तो कैसे करेंगे, चलें देख लेते हैं। तो हमने करना था शो दैट आर इस चीज़ के बराबर है कि नहीं। तो टेकिंग राइट हैंड साइड लिखने के बाद वैल्यू पुट करनी चाहिए। मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया, मैंने ये राइट हैंड साइड नहीं लिखी, मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। 4 एज इट इज़, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो किसी के इक्वल नहीं। आर मैंने अभी आपको बताया ABC/4 डेल्टा, तो 4 और 4 तो यहीं से कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद साइन अल्फ़ा/2 हाफ एंगल है वो S माइनस बी, S-C/BC, एस माई आगे साइन बीटा का ये है और गैमा का ये है। ये आपने पीछे एक्सरसाइज में पढ़े हुए हैं, ये आपको ज़बानी याद होंगे। अब 1 और 2B, 2A और 2C, यानी कि A² B² और C²। ठीक है, ये ABC/4 डेल्टा। ऊपर S माइनस बी और S माइनस बी, S माइनस सी और S माइनस सी, A माइनस A और A, यानी कि ये भी दो दो दफ़ा इन सब का एक स्क्वायर रूट लिख सकते हैं हम लोग। तो एक स्क्वायर रूट A² B² और C², यानी कि S माइनस A का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट सब का कैंसिल हो जाता है, नीचे वाले का भी ये भी बच जाता है, तो ये AB और ये AB तो कैंसिल हो गए। अब आपने यहाँ पे करवाया अपने पास है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एस। ठीक है, बाय एस, स्मॉल एस। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है। इसका ये फ़ायदा होगा कि जब ये ऊपर वाली टर्म के साथ इनको मिलेगा तो ये बन जाएगा डेल। कब, जब ये स्क्वायर रूट के अंदर होता है ये सारी वैल्यू। तो अगर ये स्क्वायर रूट इधर नहीं है तो ये डेल स्क्वायर होगा, नीचे वाला एस और डेल्टा आ जाएगा, ये डेल एक डेल से कैंसिल और डेल ओवर एस, तो ये आर आ जाएगा। ये एक चीज़ अपने पास रखनी, क्योंकि आपको पता है कि एस डिवाइडेड बाय एस डिवीजन में हो तो उसका आर बनता है, इसलिए हम अपनी मर्ज़ी से कोई एक आधी चीज़ इससे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ताकि ये चीज़ आसान हो जाए। उम्मीद है आप इस कंसेप्ट की समझ आएगी होगी। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि सारे एक जैसे हैं। तो मज़ीद एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए। तो
क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। R2 प्रूव करना है जबकि ये चीज़ आपके पास गिवन है। राइट हैंड साइड 4R काज अल्फ़ा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 और काज गैमा बाई 2। काज अल्फ़ा बाई 2 एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी होता है। साइन बीटा पीछे भी प्रूव किया था एस माइनस सी ओवर ए सी। और काज गैमा एस इंटू एस माइनस ए ओवर ए बी। सबसे पहले आपको इनके फार्मूले आने चाहिए, वो कैपिटल आर के, स्मॉल आर के, R1 के। जब तक ये फार्मूले आपको ज़बानी मेमोराइज नहीं होंगे, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वैल्यू पुट करनी है तब सॉल्व होंगे। तब ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, एस के एस से मल्टीप्लाई होगी तो एस स्केयर, एस माइनस ए से तो एस माइनस ए का स्केयर, ये इससे, और एस माइनस सी होल स्केयर। नीचे वाला ए बी और सी स्केयर बी स्केयर सी स्केयर कैंसिल हो गई, ये चीज़ बन जाएगी। साथ ही यहाँ पे मैंने आप नेक्स्ट स्टेप में करना, मैंने शॉर्टकट किया, मल्टीप्लाई करवाया है एस माइनस बी से एंड डिवाइड बी, ताकि कैंसिल हो तो वन इक्वेशन पे फ़र्क ना पड़े। इसको करने का मकसद जस्ट ये था कि ये हमारे पास डेल स्केयर के अंदर आए, क्योंकि हमने ये टर्म ख़त्म करनी होती है, इनको डेल स्केयर बनाना होता है। ये तो कैंसिल होंगी एस माइनस बी, ये पूरी फिर डेल स्केयर के बराबर आएगी और एस माइनस बी। ये एक डेल इससे कैंसिल होगा और डेल ओवर एस माइनस बी। तो भी आपको मैंने पढ़ाई है कि डेल ओवर एस माइनस ए हो तो R1 होता है, एस माइनस बी हो तो R2, एस माइनस सी हो तो R3। तो फिर लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आसान कंसेप्ट है। आप इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं बुक से आपने देख लिए भी, मैंने आपको दिखाए थे जो शार्ट सिलेबस का हिस्सा, आपने उनको कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम इसको कंप्लीट कर लेंगे।